जहां ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल दहलता हुआ नजर आया है। तेल अवीव पर ईरानी हमले का दावा किया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इजरायली ठिकानों पर निशाना बनाने का दावा है। मध्य पूर्व में तनाव इसी के साथ और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान की ओर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए जाने की खबर है। तेल अवीव और मध्य इजराइल के इलाकों में मिसाइल हमलों और धमाकों की रिपोर्ट सामने आई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। इससे पहले भी आपको बता दें, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव इलाके में नुकसान पहुंचा चुकी है और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। अब देखिए, ये चुनौती का सामना इजराइल किस प्रकार से करता नजर आएगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। और ये जो हमला किया गया है, इस हमले को लेकर अब क्या कार्रवाई इजराइल की ओर से देखने को मिलेगी, ये आगे पता आपको चलेगा। लेकिन अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे, ईरान की ओर से बहुत बड़ा हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की मार देखने को मिली है और लगातार देखिए, यहां ईरान जो है ऑयल रिफाइनरीज हो जाए या फिर जो हब्स है, उन सभी को एक एक करके ईरान जो है इजराइल में निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे, हमले की तस्वीर आप जरा देखिए। ये भयावह मंजर नजर आ रहा है जहां पे बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से हमला किया गया है। और सोचिए, ये दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इजराइल की धरती कांपती हुई, दहलती हुई नजर आई है। इस ईरानी हमलों से तेल अवीव पर हमला हुआ है। इजरायली मिसाइलों से पूरा का पूरा इजराइल दहलता हुआ नजर आया। अलग अलग इलाकों में देखिए ये हमले हुए हैं, जिससे काले धुएं का गुबार जो उठ रहा है, वो देखिए केवल एक हमला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ईरान जिस प्रकार से लगातार हमलावर होते हुए इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर नजर आ रहा है, एक तरह से ईरान देखिए एक बहुत बड़ा संदेश देने की फिराक में है। एक दबाव की रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और संदेश ये है कि तुम जितना ही हमें और झुकाने की कोशिश करोगे, जितना ही हमें दबाने की कोशिश करोगे, हम पर दबाव बनाने की कोशिश करोगे, उससे दोगुने तरीके से या फिर उससे दोगुने मजबूती के साथ हम उठ खड़े होंगे और तुम्हारे ऊपर भी हमलावर होंगे, पलटवार होंगे। इजरायली ठिकानों पर देखिए बमबारी हुई है, बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है। और आप जरा सोचिए, ये जो लॉन्ग रेंज अब बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की ओर से किया जा रहा है, इससे ये साफ है कि अब इजराइल के अंदर घुस घुस कर देखिए ईरान जो है वो एक एक करके उसके जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है, उसको तबाह करता हुआ नजर आ रहा। और बड़े बड़े दावे देखिए ईरान की ओर से किए गए हैं कि जितने भी इजरायली ठिकाने हैं, महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जो कि इजराइल के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, हमने उसको निशाना बनाया है। और निशाना बनाने के बाद जो धमाकों से पूरा शहर गूंजता हुआ नजर आया है, जरा आप इन तस्वीरों में देखिए। और ये तेल अवीव पर जो बैलिस्टिक मिसाइलों की मार देखने को मिले ईरान की ओर से, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, ईरान बिल्कुल भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी देखिए तेल अवीव में यहां पर निशाना बनाया गया था, एक बार फिर से हमला, क्या आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आई नुकसान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल में टेंशन्स अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल के एरियाज में ईरानियन मिसाइल्स को लेकर अलर्ट्स और एक्सप्लोजर की रिपोर्ट सामने आई है। ईरान ने इजराइल पर फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स का क्लेम किया है, जबकि इजरायली साइड से उन्होंने अपने साइड ने इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स भी एक्टिवेट किया। उनका जो ड्रोन है, वो भी आयरन डोम है, वो भी एक्टिवेट किया। अब तेल अवीव में पहले भी ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स के इम्पैक्ट और डैमेज की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर कंसर्न है और बढ़ा देती है। कहीं ना कहीं अब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट के बीच दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन और थ्रेट्स जारी है। इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, आईडीएफ की बात करें, इजरायली डिफेंस फोर्स, उन्होंने मिसाइल लॉन्चेस और पॉसिबल इम्पैक्ट्स पर क्लोजली मॉनिटर कर रही है इस वक्त। जबकि ईरान ने अपने अटैक्स को इजरायली मिलिट्री एक्शन के रिस्पॉन्स के तौर पर प्रेजेंट करता है। अब कहीं ना कहीं ये ग्राउंड सिचुएशन में तेल अवीव के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि तेल अवीव एक सिविलियन जगह है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सिविलियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तेल अवीव एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से जो सिविलियन का आना जाना है या रहना है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल अटैक्स या ये जो स्ट्राइक्स है,
ईरान के तरफ से इसराइल के अगेंस्ट, तो इजरायलियों के लिए, अगर सिविलियंस के लिए, ये बहुत चिंताजनक विषय है जी। तो ये जरा बताइए ब्रायन कि आखिर बार बार ईरान की ओर से तेल अवीव को निशाना बनाने के पीछे क्या संदेश है कि अब हम तुम्हारे सिविलियंस को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि तुम जो कर रहे हो या अटैक हमारे ऊपर कर रहे हो, अब हमारे लिए चाहे सिविलियंस हो चाहे तुम्हारे कोई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, तेल अवीव का अटैक, तेल अवीव पे अटैक करने का सबसे बड़ा जो मकसद है, सबसे हैवी जो प्लान है और स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ईरानियन फोर्सेस करती है, चाहे हम आईआरजीसी की बात करें, ईरानियन नेवी की बात करें या ईरानियन मिलिट्री की बात करें, क्योंकि तेल अवीव सेंट्रल इजराइल में पड़ता है। ये एक सेंट्रल पॉइंट है। एक्सेस अगर की बात करें, ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा तेल अवीव बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी पॉइंट है। इसके अलावा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा तेल अवीव में है। हाँ। तो इनके लिए, ईरान के लिए तेल अवीव पे अटैक करना सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा क्रूशल पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेल अवीव पूरे इजराइल का एक बॉटल नेक या एक बैकबोन कह सकते हैं। इसीलिए बार बार पहले भी ईरान ने तेल अवीव पे अटैक किया था और अभी भी सेम सिचुएशन है जी। और कहीं ना कहीं ब्रायन, यदि आप इस प्रकार से सेंटर पे हमला करते हो और सिविलियंस को निशाना बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली देखिए एक जनता में जो अविश्वास सरकार को लेकर हो या एक डर का माहौल हो, यह भी उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा और इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं ईरान जो है इजराइल के ऊपर दबाव बना रहा है। देखिए, ईरानियन लीडरशिप के अंडर जो लोग ईरान में बसे हुए हैं और रहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। चाहे हम इकोनॉमिक कैप्टिविटी की बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें, इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके आपसी मुद्दे इतने सारे हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन हम ये देख पाते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्टर्स को मारा जाता है, उनको डेथ पेनल्टी दिया जाता है, उसकी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, इंटरनेट बंद किया जाता है। तो ईरान में खुद ही इतने सारे मसले हैं, प्रॉब्लम्स है, तो उनको सॉल्व करके कहीं और बढ़ना उनके लिए, लीडरशिप के लिए डिफिकल्ट है। पर कहीं ना कहीं शायद ही ईरानियन लीडरशिप अपने सिविलियंस के बारे में सोचते हैं, और जो उनके नेवी या उनके जो मिलिट्री रेजीम को लगता है वो ही करते हैं वो जी। लेकिन ब्रायन, अब तो नजर इस बात पर होगी ना कि इजराइल इसके ऊपर क्या देखता है, क्योंकि इजराइल तो हमने देखा है जब भी ईरान की ओर से अटैक किया गया है, पुरजोर तरीके से और दुगनी ताकत के साथ इजराइल हमला करता है। इस बार क्या लगता है, क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, इजराइल अगर मिलिट्री वॉरफेयर की बात करें, इजराइल खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मिलिट्री पावर है। चाहे हम उनके ड्रोन पावर्स की बात करें, आयरन डोम की बात करें, उनके इंटरसेप्टिव मिसाइल्स की बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, इजराइल खुद में ही बहुत ज्यादा उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षमता है। कहीं ना कहीं इजराइल की जो फोर्सेस है, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, उनके पास भी जो मैन्यूवर्स है या जो म्यूनिशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब भी ऐसी कोई अटैक्स होती है, चाहे हम लेबनान की तरफ देखें या हिजबुल्लाह की तरफ देखें, गाजा की तरफ देखें, जो 2023 अक्टूबर में शुरू हुआ था, तो हमने देखा था इजराइल किस तरह के अग्रेशन के साथ हमला करती है। तो कहीं ना कहीं अगर ईरान ये अटैक करती है तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल भी दुगनी तेजी से जरूर अटैक करेगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी रिटेलिएटरी फायर में इजराइल ने कभी चुप्पी नहीं बैठी है। इजराइल ने हमेशा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया है, हमेशा जी। बिल्कुल ब्रायन, और देखिए अभी तो एक और बड़ी जानकारी मिली है कि ईरान की ओर से अपने नागरिकों को यह कह दिया गया है कि भाई यदि तुम अमेरिकी सैनिकों को मारते हो या फिर हमारे दुश्मन को मारते हो या फिर उनको पकड़ते भी हो तो $30,000 देंगे, महिलाओं को $60,000 देंगे। यानी कि पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर प्लानिंग के तहत अब तय है कि अब तुम मारना है सबको। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी टेस्टेड एंड फेल भी है, क्योंकि अब इनके हिसाब से ये जो अभी इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इनके जो जहन में है या इनके जो मेंटालिटी में है ये वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अटैक्स के बाद भी या रिटेलिएशन के बाद भी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे हम ईरानियन लीडरशिप की बात ही क्यों ना करें, चाहे हम फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की बात करें, मसूद पज़ेश्कियान की बात करें, तो ईरानियन लीडरशिप कहीं ना कहीं वीक है इस समय। अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें, पर अगर अग्रेशन में बात करें, वो अग्रेशन में पीछे नहीं हटते, वो हमेशा फ्रंट फुट में अपनी जो स्टांस है वो लेते हैं। चाहे यूएस के खिलाफ हो, इजराइल के खिलाफ जो हम देख पा रहे हैं, फ्रांस के खिलाफ जब वो अपनी बयान देते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के 26-30 कंट्रीज है उनके अगेंस्ट जब वो बयान देते हैं, तो आगे वो फ्रंट फुट पे ही स्टेटमेंट्स और फ्रंट फुट पे ही कहते हैं जी। बिल्कुल ब्रायन, और जिस प्रकार से ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन अटैक देखने को मिल रहा है, इसमें ये तो साफ है कि साझेदार देश ईरान के साथ मिलकर
अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ब्रायन, आप